Hello, good morning all of you. My name is Chandravan Singh Kaurav and today I am going to teach you logical reasoning subject, and today I am connecting with you through Physics Wala platform. So first of all, we will start from the basics of the subject, reasoning. Logical reasoning, as you can see, as you can hear from the word logical reasoning, इसमें आपको क्या लगेगा? लॉजिक। अगर आपके पास लॉजिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड और मैथ्स बैकग्राउंड, आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन में सबसे बेस्ट चीज होती है ट्रिक्स। तो ट्रिक्स बताने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। सो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा रीजनिंग के टाइप्स। टू टाइप्स की रीजनिंग होती है। फर्स्ट वन इज verbal reasoning and non-verbal reasoning. So verbal reasoning and second one is non-verbal reasoning. So today we will solve both type of questions. Verbal reasoning, as you can see, verbal reasoning. Verbal means जहां पर वर्ड्स का यूज हो रहा हो, वर्बल टाइप के क्वेश्चंस हो। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, और यू कैन से कोडिंग, डिकोडिंग एंड मेनी टाइप ऑफ टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन वर्बल रीजनिंग। बट नॉन वर्बल रीजनिंग देयर विल बी फिगर काउंटिंग क्वेश्चंस और यू कैन से सम डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें आपके वर्बल्स ना हो, वर्बल्स मीन जिसमें आपके वर्ड्स ना हो और आपको फिगर्स या फिर आपको डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हो, वो आएगा आपका नॉन वर्बल के अंडर। ओके, सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद नॉन वर्बल। सो इन नॉन वर्बल फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग, as you can see, फिगर काउंटिंग। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आपके पास कुछ फिगर्स होंगे, आपको उनको काउंट करना होगा। अब बट हम कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हैं तो हम एक एक फिगर को बैठ करके इतने आराम से हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास टाइम लिमिट शॉर्ट होता है, हमारे पास क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं। सो यहाँ पर आपके काम आती है ट्रिक्स। ओके, सो मैं आज आपको ट्रिक्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा फिगर काउंटिंग के। कैसे आप ट्रिक्स के थ्रू बिना पेन चलाए क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ट्रायंगल्स। सो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो फर्स्ट दिस इज अ ट्रायंगल एंड इफ आई डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, ओके, 1 and 2. नाउ यू कैन सी हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर. As you can see, this one is first triangle and this one is second triangle, and all together this outside triangle, this one is third triangle. Okay, but it is very basic, it is just for the introduction, but the questions will be like this. Questions will be like this. Okay, so now you will be confused. अब इसको आप यदि एक एक करके काउंट करने बैठेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। एटलीस्ट आप 3 to 5 मिनट्स का आपका टाइम कंज्यूम होगा, एंड फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिक्स के थ्रू। ओके, यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये बेसिक से मैं आपको पहले 2 लाइन्स बताता हूँ। सो फर्स्ट वन इज if a triangle divided into vertical parts, okay, or you can say if a triangle divided into vertical lines. So as you can see, 3 triangles, very clearly 3 triangles. Okay, then this one is 4th triangle and this one is 5th triangle and this whole is 6th triangle. Okay, but with the trick we will solve it. So ट्रिक में हमें क्या करना है, जो भी बेस लाइन पर ट्रायंगल्स दिए हुए, ये जो हमारी होगी बेस लाइन, बेसिक, ये हमारी बेस लाइन होगी। इस लाइन पर हमारे पास कितने ट्रायंगल्स दिए हुए? 1 2 3। हम क्या करेंगे, इनको उठा करके
बस ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3, आंसर आ गया हमारा 6। और अभी हमने जब सॉल्व किया था यहाँ पर काउंट करके तो कितने आए थे 6। ओके, सो हम इस ट्रिक का यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे अब यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर यदि मैं आपको और भी ज्यादा दे दूं, जैसे कि 3 दे दूं, 3 लाइंस 1 2 3, तो आप क्या करेंगे, अगर मैं आपको पहले मैन्युअली काउंट करके बताता हूँ, फिर ट्रिक के थ्रू में बताएंगे। 1 2 3 4 ट्रायंगल्स, ओके, वी विल ऐड इट 1 + 2 + 3 + 4 and total will be 10, total 10 triangles are there, but अब मैं आपको काउंट करके भी दिखा देता हूँ कैसे ट्रायंगल हुए। यहाँ पर हुआ 1 2 3 4, then from we will start with the first line, fifth, sixth, okay, and now this one is 7 from the second line 7, and this one is 8 from the third line, this one is 9, and ये जो पूरा हमारा होल ट्रायंगल हुआ दिस वन इज 10। ओके, सो टोटल 10 ट्रायंगल्स आर देयर, बट हमारे पास एक एक करके काउंट करने का टाइम नहीं है, we will use trick। सो फर्स्ट ट्रिक इज if a triangle divided into vertical lines, then we have to add the number of triangles which will be there on the baseline। so this is the question, now we will solve it। now it is very easy, 1 2 3 4 5 6, just add all the numbers, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ओके, अभी हमने देखा 3 तक हमारे पास 6 होते हैं, 10 हुआ, 1 + 2 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21। so total how many triangles are there? 21। now अगर हम इसी को देखें और एक और मैं आपको और ज्यादा इजी ट्रिक बता देता हूं। यहां पर देखिए, अभी तो हमारे पास यहां पर बहुत कम थे, 6 ही है, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम देखेंगे 10 पार्ट्स 20 पार्ट्स 30 पार्ट्स में डिवाइड आ गया, तब फिर हम क्या करें? ओके ओके, सो हम देखते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, for example 8 lines are there, so we will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9। okay, अब आप एक एक करके 1 + 2 + 3 + करते बैठेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ओके, आप इसको प्लस करते बैठेंगे तो भी ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा, तो फिर उसके बाद हमारे लिए एक और फॉर्मूला होता है जो कि हमने बेसिक हमारे स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। सो द फॉर्मूला इज n + 1/2, n will be the largest number, so n = 9, and 9 into, यहाँ पर पहले मैं आपको वैल्यू पुट करके बता देता हूँ, 9 + 1/2, so 9 into 10, ब्रैकेट ओपन होगा, 10 हो जाएगा, अपॉन 2 से कट होगा 5, 9 5 जा 45, this will be the answer। now we will count here also, देखिए 1 + 2 + 3 6 + 10 + 4 10 15 6 21 + 7 28 + 8 36 and +9 45। so you can see with this formula you can save much more time। okay, तो यहां पर हमने देखा if a triangle divided into vertical lines, so I hope you understand the trick। so now let's move to the second type। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला और जो ट्रिक बताई है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन में यूज होगी, that if a triangle divided into vertical lines। now let's move to the second type। so type 2, if a triangle divided into horizontal lines, okay, it is a very easy question। as you can see there is 1 2 3 4 5 and 6 triangles are there।
बट इसमें वो ट्रिक नहीं यूज होगी जो मैंने आपको बताई थी, जो कि एडिशन वाली थी। ये ट्रिक इसमें यूज नहीं होगी, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइडेड ट्रायंगल और वहां पर क्या था, वर्टिकल लाइंस में डिवाइडेड। तो हमने यहाँ पर देखा, इसके लिए हम दूसरी ट्रिक यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर आप इस टाइप से काउंट करेंगे तो ये ट्रायंगल नहीं है, ना ये ट्रायंगल है। ओके, इट इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी सीधी ट्रिक हो जाती है कि इफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू वर्टिकल लाइंस, so the number of triangles will be equal to the number of vertical lines, number of horizontal lines. Okay, if a triangle divided into vertical horizontal lines, so the number of horizontal line will be equal to the number of triangles. यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 लाइंस है, हमारे ट्रायंगल्स कितने आए थे 6। यहाँ पर हम देखते हैं कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 and 7। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स हो गए हमारे, 7 ट्रायंगल्स। वेरी इजी। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द ट्रिक। द नंबर ऑफ लाइंस आपको काउंट करनी है और जितनी नंबर ऑफ लाइंस होगी उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। लेट्स मूव टू द थर्ड। लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप, which will be you can say a mixture of both first and second type। तो अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिक्स आएगा इस क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5। ओके, ना 1 2 3 4। अभी हम इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा, अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने में सोचेंगे कि यहाँ पर आपने यहाँ पर ये लिखा और इसको प्लस कर दिया, बट नहीं, यहाँ पर यहाँ से आप जैसे कि मैंने दी है, यहाँ पर दूसरा आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ भी, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आई विल मेक वन इजी फिगर फॉर यू। जैसे कि हमने ये फिगर बना दिया और ये बना दिया। ओके, अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये हो गया एक ट्रायंगल 1, ये हो गया एक ट्रायंगल 2, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल हो गया 3, फिर यहाँ पर एक और ट्रायंगल हो गया 4, फिर यहाँ पर ये वाला हो गया 5 और ये वाला हो गया, ये हो गया 5 और ये वाला हो गया 6। ओके, तो यहाँ पर आपको कितने ट्रायंगल दिख गए अभी 6। बट अगर हम इसको उसी ट्रिक से यूज करें जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड टाइप में ट्रिक लगाई थी, तो अगर हम उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमने लिखा और ये हमने बनाया 1 2, इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया 3, 1 2 दोनों को ऐड कर दिया 3, तो यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल्स आ गए 6, और अभी हमने काउंट करेंगे तो भी कितने आए थे 6। तो यहाँ पर ट्रिक आपको ये यूज करनी है कि आप यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 आपने बेस लाइन पर ट्रायंगल्स को काउंट कर लिया, इन सबको ऐड कर लिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। यहाँ पर आपने काउंट कर लिया 1 + 2 + 3 + 4 10 15 and 21। तो इस लाइन से कितने ट्रायंगल्स बन गए 21। अब आपने यहाँ पर 21 ट्रायंगल्स बना दिए, अब इस लाइन को हम भूल जाएंगे, इस लाइन को हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर भी फिर वही होगा 1 2 3 4 5 and 6। तो ये लाइन यदि छुप गई तो आप यहाँ पर देखेंगे, फिर ये जो यहाँ से आपको ट्रायंगल दिखेगा वो भी आपको वैसे दिखेगा जैसे मैंने अभी आपको बना के बताया था। यदि आप इन सब लाइंस को छोड़ दें और आप सीधे इस लाइन को काउंट करेंगे, यहाँ पर आपको कितने दिखेंगे, इस टाइप से फिगर दिखेगा, इस टाइप का फिगर दिख रहा है। यदि आप इस लाइन को और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ देंगे तो वो जो हमने फर्स्ट टाइप बताया था सेम ट्रिक यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी फिर इन सबको भी ऐड करेंगे तो यहाँ भी आएंगे 21, फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 21 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 21 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 21। ओके, अब इन सबको ऐड करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा। बट इसकी जगह एक और चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 2 यहाँ पर आपका आएगा 20
40, 60, 80, 100। ओके, 100 एंड 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 105। बट हम यहाँ पर इसको और इजी कर लेंगे। हमने जो सबसे जो बेस लाइन थी, इस बेस लाइन पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स थे उसको काउंट कर लिया। तो यहाँ पर कितने थे 21। अब इन सबको आप भूल जाओ, यहाँ पर कितने थे 21। अब इन 21 फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लिए, कितनी है, ये हो गई 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो बस 21 into 5, तो भी आंसर आपका कितना आएगा 105। ओके, तो आप इस तरीके से जितनी बेस लाइन पर जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है उसको काउंट कर लीजिए, जो हमने फर्स्ट टाइप किया था उसमें उस ट्रिक को लगा करके, और उसके बाद बस हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ टाइप। Let's move to the fourth type. Okay, fourth type में हम देखते हैं। Okay, so the fourth type is if a triangle inside a triangle. Okay, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ये ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। तो देखिए 1 2 3 और ये वाला जो है ये फोर्थ ट्रायंगल, और लास्ट में हम इस बाहर वाले को लास्ट में काउंट करेंगे, दिस वन इज फिफ्थ वन। ओके, सो टोटल 4 ट्रायंगल से अंदर, तो हमें क्या समझ में आया, अगर एक ट्रायंगल के अंदर कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो वो कितने ट्रायंगल बनाएगा, 4 ट्रायंगल बनाएगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि यहां पर हम देखेंगे 1 ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो अंदर वाला ट्रायंगल होता है कितने बनाता है, 4 ट्रायंगल्स। तो हमें पता है कि इस अंदर वाले ट्रायंगल से कितने ट्रायंगल बनेंगे, 4 ट्रायंगल्स, और फिर उसके अंदर भी जो ट्रायंगल है उससे भी कितने बनेंगे, 4 ट्रायंगल्स, और लास्ट में हम एक जो बाहर वाला ट्रायंगल होता है उसको हम लास्ट में काउंट करते हैं, तो ये हो जाता है 1। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा, मैं आपको काउंट करके भी दिखा देता हूँ, 1 2 3, और ये वाला था हमारा, ये हमने लिख दिया 4। ओके, एंड यहाँ पर 1 2 3, और ये वाला था हमारा 4, इसको हमने बाहर लिख दिया, और ये जो हो गया हमारा 1। तो टोटल कितने हो गए, 9 ट्रायंगल्स। ओके, बट अब हम थोड़ा से और एडवांस लेवल पे जब जाते हैं तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसको मैं यहीं पर नोट रहने देता हूं। यहां पर देखिए 1 ट्रायंगल, सेकंड, और अब यहां पर ये। ओके, तो अब यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमें वही सेम ट्रिक लगानी जो अभी मैंने आपको बताई थी, और एक और इसके साथ में ट्रिक लगेगी जो हमने फर्स्ट टाइप में ली थी। ओके, 1 2 1 2 1 2, हमें पता है, हमने बताया था आपको फर्स्ट टाइप में कि इस टाइप के जो भी ट्रायंगल आएंगे उसमें हम नंबर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर 1 2, इसमें यहाँ पर 1 2 और ये वाला जो होगा ये थर्ड, तो इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। 1 2 और ये वाला जो है थर्ड, इसको भी हमने यहाँ पर नोट कर दिया। 1 2 और ये वाला जो है थर्ड, इसको भी हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हम लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रायंगल था इसके जो 1 2 3 थे वो तो हमने 1 + 2 करके ये तो थर्ड नंबर पे जो काउंट किया वो हमने वही ट्रायंगल यूज काउंट किया जो इस ट्रायंगल से मिलकर के एक बना रहा था। तो ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये वाला जो ट्रायंगल बनाया था ना, ये ट्रायंगल हमारा, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो थर्ड नंबर पे ये जो काउंट हुआ यही हमारा वो ट्रायंगल था जो कि इस ट्रायंगल से बन था। तो इसको हमने इसीलिए काउंट किया 1। ओके, तो 1 2 3 हमने यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके, तो इसलिए इस वाले ट्रायंगल को हम काउंट करेंगे 1। बट ये जो अंदर वाला ट्रायंगल इसको तो हम 4 काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 1 2 3 और ये वाला 4, और लास्ट में हमने कहा था कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे, ये वाला जो एक बड़ा वाला।
ओके, तो अभी हमारा आपके पास यहाँ पर कितने हो गए 3 3 3 3 3 3 और ये 1 1, ये हो गया 2 और यहाँ पर ये हो गया 4। बस सबको ऐड कर दो 3 3 3 9 9 and 2 11 11 plus 4 50, so total 15 triangles are there. Okay, let's move to the next. Let's move to the next one, which is fifth type. One, two, three. 1 2 3 and here and this. Okay, now this. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपको इस टाइप का कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, इसमें फर्स्ट टाइप का कुछ लग रहा है ना इसमें सेकंड टाइप का। अगर आप सोचेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है इसके बेस पर जो हमने सेकंड टाइप में किया था उसको हम अप्लाई कर दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ट्रिक आप देखिए। 1 यहाँ पर जो बेस लाइन पर जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनको तो पहले काउंट करें 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर भी हम देखेंगे इस साइड पे जो लाइन है उसमें कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 और ये वाला 4। इसको हमने इसलिए काउंट किया, इसको हम इस साइड से नहीं अब इस साइड से काउंट कर रहे हैं, तो ये भी एक ट्रायंगल ही काउंट होगा। यहाँ पर भी हम चलते हैं तो ये भी होगा 1 2 3 4, ये वाला भी 4 नंबर। तो हर साइड से हम देखेंगे तो 4 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। ये ट्रायंगल कौन सा होगा, सिमेट्रिकल आप कह सकते हैं। कैसे, आप इसको इस साइड घुमा दें इस साइड में घुमा दें, हर टाइप से आपको वो सेम ही दिखेगा, हर साइड से आपको ये ट्रायंगल सेम ही दिखेगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यहाँ पर जो ट्रिक है इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 1 2 3 4, वहां पर कितने ट्रायंगल है 4, हमने इनको नोट कर लिया। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख दिया, 1 को 1 लिख दिया। फिर नीचे वाले नंबर्स को हम उसमें ऐड करते जाएंगे, +2 3 +3 6 +4 10। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, 10 + 6 16 +3 +3 19 +1 20। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 20। पर अब हम एक और चीज हम यहाँ पर नेक्स्ट में हम देखते जाएंगे कि हम यहाँ पर जो फर्स्ट वन है, ओके, जो फर्स्ट वन है हमारा, तो यहाँ पर हमारा 20 आएगा। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ये जो फर्स्ट है अब हम यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड जाना स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर की साइड। अब हम नीचे से ऊपर की साइड जाना स्टार्ट किया, हमने फर्स्ट को लीव किया, फर्स्ट वन इज लेफ्ट, नाउ वी विल टेक सेकंड, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ वन वी विल टेक। So now 20 plus 6 plus 1, so total is 27. So answer is 27. So total how many triangles are there? 27. If you want, you can pause the video and you can count the number of triangles manually. आप एक एक करके भी काउंट कर सकते हैं, आपके 27 निकले। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक। और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसके बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बनाया 1 ओके। अब यहाँ पर देखिए सो अब यहाँ इसके कंपैरिजन में इसको आप देखेंगे तो आपको पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आपको, लेकिन अगर ये ट्रिक याद है, ये ट्रिक यदि आपको याद है तो आप कभी इस क्वेश्चन में फेल नहीं हो सकते। यहाँ पर अगेन वही हम काउंट करेंगे, कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8।
ओके 8 ट्रायंगल्स है। अब हमें पता है सेम ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। यहां पर हम देखते हैं, हमने सेम ट्रिक को अप्लाई किया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 as it is +2 3 +3 6 +4 10 +5 15 +6 21 +7 28 +8 36। अब आप इन सबको ऐड कर देंगे और जो हमने बताया फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड को लेना है, थर्ड को छोड़ना है, फोर्थ को लेना है, फिफ्थ छोड़ना है, सिक्स्थ लेना है, एंड 7 छोड़ना है, 8 लेना है। सो बेसिकली जो भी नंबर इवन प्लेस पर है उनको लेना है और ऑड प्लेस वालों को छोड़ना है। ओके, तो आप इसी ट्रिक का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी हैव very less time, so we will move to the next topic. Okay, so the next topic is from the second type जो मैंने आपको बताया था verbal and non verbal reasoning। तो अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो था verbal, वो था non verbal reasoning के, और अब जिसमें हम चल रहे हैं वो है verbal reasoning जो कि है blood relation टॉपिक। अब blood relation जैसा कि आपको सुनने में समझ में आ रहा है, इसमें रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। रिलेशन से रिलेटेड मींस जैसे आपने देखे होंगे क्वेश्चन कई बार, ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ब्रदर। ओके, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं दैट इज कम्स इन द ब्लड रिलेशन टॉपिक। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू सम बेसिक ऑफ द ब्लड रिलेशन टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने देखा इसमें कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे कि अगर मदर साइड के जो भी इसमें रिलेशंस है, जो भी मदर साइड के रिलेशंस आएंगे उनको हम क्या करेंगे, उनको हम कहेंगे मैटरनल। फॉर एग्जांपल अगर मामा है तो हम उनको कहेंगे मैटरनल अंकल, नाना है तो हम उनको कहेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, नानी मैटरनल ग्रैंडमदर। तो जो भी वो रहेंगे वो किस में आएंगे, मैटरनल। ओके, तो जो मैटरनल से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हमारे मदर साइड है वो आएगा मैटरनल, और मैटरनल के आगे जो भी हमारा मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल मींस मामा, मैटरनल आंट मींस मौसी वगैरह, तो ये मैटरनल के अंदर आएंगे। और जो फादर साइड के रिलेशन होंगे, कौन से होंगे फादर साइड के रिलेशन, दादा दादी। ओके, जो भी हमारे रिलेशन हो गए चाचा बड़े पापा, दैट कम्स इन फादर साइड रिलेशन, और वो हम उसमें नॉर्मल यूज करेंगे जैसे कि ग्रैंडमदर, ओके, ग्रैंडफादर। ओके, उनमें हम मैटरनल या इस टाइप कुछ भी नहीं लगाएंगे। जो मदर साइड है उसके लिए हम मैटरनल वर्ड का यूज करते हैं, बाकी जो फादर साइड रिलेशन है वो नॉर्मल चलते हैं। ओके, ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Pointing to a man, Rahul said, "The boy playing cricket is the son of my father's wife. How that man related to Rahul?" Okay, so now अब फर्स्ट टाइम में हम बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिसकी हेल्प से आप कितने भी बड़े से बड़े ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो आप उसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब देखिए जो भी हमारी रिलेशन होती है उसमें कुछ बेसिक चीजें होती है वो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के थ्रू बता देता हूँ, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक को आप जरूर नोट करके रखिएगा। देखिए फर्स्ट प्लस को हम यूज करेंगे किसके लिए, मेल, माइनस यूज होगा फीमेल। ओके, फिर आता है हमारा क्या, ब्रदर सिस्टर, तो ये जो स्लैश है ओके ये हम यूज करेंगे ब्रदर एंड सिस्टर। नाउ नेक्स्ट इज हस्बैंड एंड वाइफ, तो इक्वल टू यूज होगा किसके लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। एंड देन होगा हमारा अपसाइड एरो यूज होगा किसके लिए, मदर एंड फादर के लिए। एंड देन डाउन साइड एरो यूज होगा सन एंड डॉटर के लिए। अंडरस्टैंड, इतनी चीजें यदि आपने समझ ली तो आप कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, अब हम इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। राहुल सेड द बॉय प्लेइंग क्रिकेट इज द सन ऑफ माय फादर्स वाइफ। तो कौन बात कर रहा है सबसे पहले हमको फर्स्ट कौन मिला? फर्स्ट मिला हमें राहुल। ओके, राहुल बात कर रहा है किसके बारे में? जो एक बॉय खेल रहा है क्रिकेट। ओके, तो राहुल ने बोला दैट द बॉय प्लेइंग क्रिकेट इज द सन ऑफ माय फादर्स वाइफ। तो माय फादर्स वाइफ कौन बोल रहा है? राहुल। तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया? राहुल का फादर। तो ये होगा राहुल के फादर। राहुल के फादर कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम एक्स या वाई भी लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो, बट मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट फादर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, अब आप यहाँ पर जो मैंने आपको प्लस माइनस बताया था इसका भी हम यूज करेंगे। राहुल क्या है? मेल, तो यहाँ पर प्लस आ गया। फादर है तो क्या होंगे? ऑब्वियसली मेल, तो प्लस आ गया। उसमें क्या कहा था? माय फादर्स वाइफ। तो फादर्स वाइफ, तो वाइफ हस्बैंड वाइफ के हमने क्या यूज किया था? इक्वल टू। तो यहाँ पर हमने लगाया इक्वल टू और फादर्स वाइफ। तो फादर से वाइफ अगर फादर की है, राहुल के फादर की वाइफ अगर राहुल की क्या होगी? डेफिनेटली मदर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मदर। ओके, यहाँ मदर है तो ऑब्वियसली क्या होगा? फीमेल माइनस। तो यहाँ पर हो गया राहुल के फादर की वाइफ। इतना हमें समझ में आ गया। अब राहुल ने क्या कहा था? द बॉय प्लेइंग क्रिकेट इज द सन ऑफ माय फादर्स वाइफ। तो उनके फादर की वाइफ का सन कौन है? दैट बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो बॉय है, ये हम आगे प्लस, ये बॉय जो है जो क्रिकेट खेल रहा है राहुल के फादर की वाइफ का बेटा है। तो ऑब्वियसली राहुल का क्या होगा? ब्रदर होगा। आपके फादर की वाइफ का बेटा आपका भाई हुआ। तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया ब्रदर सिस्टर वाला जो साइन था, हमने यहाँ पर यूज किया था ब्रदर सिस्टर के लिए। अब ये दोनों क्या होगा? राहुल एंड बॉय इज ब्रदर एंड ब्रदर। सो हाउ दैट मैन रिलेटेड टू राहुल? तो आंसर इज ब्रदर। ओके, आंसर इज ब्रदर। दैट मैन or you can say that boy is brother of Rahul. Okay. So the next question is this. ये second type का different type का question है. P plus Q means P is the daughter of Q. P minus Q means P is the wife of Q. And P into Q means P is the sister of Q. And P divided by Q means P is the father of Q. How M is related to Q in M minus N divided by Q? तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमें P and Q में दिया है, बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमें दिया है M और N में पूछा है हमसे। तो आंसर M और N में पूछा, लेकिन क्वेश्चन P and Q में दिया है, तो बिल्कुल हमें उसमें घबराना नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, हम उसको अभी आपको सॉल्व करना दिखाते हैं और हम सेम ट्रिक से ही इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। हम कुछ डिफरेंट यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? P M minus N। तो M minus N यहाँ पर हमारे पास माइनस वाला कौन सा है? P minus Q। P minus Q means P is the wife of Q। यहाँ पर हम देखते हैं उसको सेम चीज को यूज करेंगे M minus N। M minus N के लिए सेम चीज यूज करेंगे, P की जगह हम M मान लेंगे, N की जगह Q मान लेंगे। तो P is the wife of Q, तो M is the wife of N हो जाएगा। तो M is the wife of N। तो ये M हो गई वाइफ, ये हमने माइनस बना लिया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। देखिए M ये हो गया माइनस बिकॉज इट, और यहाँ पर ये हो गया M। तो M इज द P इज द वाइफ ऑफ Q, तो M इज द वाइफ ऑफ N। तो M हो गया मेल, M हो गई फीमेल, तो M हो गई वाइफ, N हो गया हस्बैंड। ओके, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अगला रिलेशन क्या दिया है? N डिवाइड बाय Q। तो N डिवाइड बाय Q हमने देखा P डिवाइड बाय Q हमारे पास है। तो P डिवाइड बाय Q में क्या है? P इज द फादर ऑफ Q। P इज द फादर ऑफ Q। तो यहाँ पर सेम तरीके से यदि हम लिखेंगे, यहाँ पर हम सेम तरीके से यदि लिखेंगे कि N डिवाइड बाय Q, तो हम यहाँ पर P की जगह N को मान लेंगे। P डिवाइड बाय Q में P इज द फादर ऑफ Q, तो N इज द फादर ऑफ Q हो जाएगा। तो N यहाँ पर जो है ये N इज द फादर ऑफ Q। तो N हो गया प्लस Q, हमारे पास उसका हमारा उसके जेंडर हमें दिया नहीं है। ओके, Q कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें
तो हमारा वही बन जाएगा फिर फिगर। हम इन दोनों को अलग अलग ना लिखते हुए यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं। ओके, n इज द फादर ऑफ q, तो ये q हो गया और ये q का फादर कौन हो गए, q के फादर कौन हो गए n। अब यहाँ पर हमने q का प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पर हमें q का जेंडर स्पेसिफिक नहीं दिया है। अब ये यदि फादर है तो q डॉटर भी हो सकती है, q सन भी हो सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई we have not put any sign here. So now what is the question, how m is related to q in the question. So now this is our figure. Based on this figure we can give the answer properly. How m is related to q, so q m जो है q की क्या हो जाएगी, m जो है q की क्या हो जाएगी, मदर। ओके, हमने यहाँ पर देखा n के जो फादर है, n के फादर है या उसकी वाइफ है, तो ये q की क्या हो गई n, ये हो गई मदर। सो हाउ m is related to q, तो आंसर इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर इज मदर। ओके, आंसर इज मदर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो that's it for today's guys। हमने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट में हमने आज यहाँ पर 2 टॉपिक्स कवर किए। फर्स्ट वन वाज फ्रॉम द नॉन वर्बल रीजनिंग एंड सेकंड वन इज फ्रॉम वर्बल रीजनिंग। हमने एक टॉपिक कवर किया विच इज फिगर काउंटिंग एंड सेकंड वन इज ब्लड रिलेशन। सो आई होप हमने 2 टॉपिक को प्रॉपर्ली देख लिया है, इनके अंदर के जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो हमने सॉल्व कर लिए और इसके बेस पर बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, बट जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं उनकी बेस पर आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो ट्रिक है, इससे आप कोई भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और फिगर काउंटिंग का भी हमने बताया, और फिर हम आगे क्लासेस में और भी क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।